فردوسی یک شاعر بسیار خوب ایرانی است. شاعر مشهور ایرانی. Abul Qasim Firdausi, one of the greatest poet of Persia and author of the book शाहनामा। ये वो किताब है जिसमें दुनिया का सबसे लंबा कविता लिखा गया एक अकेले इंसान के द्वारा। फिरदौसी वो शख्स है जिसने फारसी भाषा को खत्म होने से बचाया। बात है 10वीं सदी की, जब ईरान में अरबों की हुकूमत थी और ये वो समय था जब फारसी भाषा का इस्तेमाल को दबाया जा रहा था। और तब फिरदौसी ने सोचा अगर ईरान के भाषा को बराबर से दर्ज नहीं किया गया तो ये नष्ट हो जाएगा। और 40 साल की उम्र में जाकर उन्होंने शाहनामा की रचना शुरू की और अगले 30 साल तक इसे लिखते रहे। इस किताब में 60,000 कविता लिखे गए और इसे लिखने के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया कि अरबी के शब्दों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। 30 साल तक फिरदौसी शाहनामा लिखते रहे और इस दौरान इनके सारे पैसे और पुश्तैनी दौलत खत्म हो गई। पर किताब अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इस समय यहाँ महमूद गजनवी का शासन था तो लोगों ने फिरदौसी को राजा से मदद लेने कहा। जब फिरदौसी ने महमूद गजनवी के सामने अपनी कविता पेश की तब गजनवी ने उन्हें हर शेर के लिए एक सोने का दिनार देने का वादा किया। सुल्तान के वादे को सुन फिरदौसी ने खूब जोर लगाकर किताब खत्म कर ली, लेकिन सुल्तान अपने वादे से मुकर गया और सोने की दिनार की जगह कुछ दिरहम भिजवा दिए। इसे देख फिरदौसी को बहुत अपमानित महसूस हुआ और इन्होंने सुल्तान के खिलाफ शेर लिखना शुरू कर दिए। सुल्तान के खिलाफ ये शेर इतने मशहूर होने लगे कि आम लोगों के द्वारा ये शेर गली गली गाए जाने लगी। इसे देख सुल्तान के वजीर घबरा गए और सुल्तान को समझाया कि 60,000 सोने की दिनार देकर माफी मांग ली जाए, नहीं तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। सुल्तान को ये बात समझ आ गई और उसने कई सारे ऊंटों में 60,000 सोने के दिनार लाद कर फिरदौसी के गांव के ओर भिजवा दिए। नसीब देखिए, एक तरफ राजा के महल से दौलत आ रही थी और दूसरी तरफ से फिरदौसी का जनाजा निकल रहा था। बात यह थी कि सुल्तान की वादा खिलाफी के दौरान फिरदौसी की उम्र 80 पहुंच चुकी थी और दुख दर्द गरीबी तकलीफ देखकर फिरदौसी ने दम तोड़ दिया था और पीछे सिर्फ उनकी एक अधेड़ बेटी बची थी जो अपने शौहर के साथ रहती थी। वजीर ने बहुत कोशिश की कि ये दौलत फिरदौसी की बेटी ले ले, पर बेटी खुददार थी। इतनी दौलत को ठुकरा कर कहा कि इतिहास को याद रखने दो कि एक राजा कवि का उधार नहीं चुका पाया। जब इस इलाके के नेताओं ने फिरदौसी को कब्रिस्तान में जगह देने से इनकार कर दिया तब इनके घर वालों ने इन्हें अपने ही घर में फिरदौसी के पसंदीदा बाग में दफना दिया। आज ये जगह ईरान के मशाद शहर में स्थित है और इसे उस दौर में तूस के नाम से जाना जाता था।